अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ आलू की एक बहुत ही आसान सी कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगा, जो दोस्तों हम कम बजट में बनाएंगे, कम टाइम में बनाएंगे और कम मेहनत करके आप एक मज़ेदार किस्म की आलू की कचौरी बना सकेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको शाम की चाय में बना सकते हैं, इफ्तार में बना सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको मज़ा आएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा, आसान तरीके से आप बना सकेंगे। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1.5 कप मैदा और इसके अंदर शामिल करेंगे दोस्तों 2 चम्मच घी के। आपने घी का इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि घी से कचौरियाँ खस्ता होंगी। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैं ज़ीरे का शामिल कर रहा हूँ और आधा छोटा चम्मच दोस्तों इसके अंदर मैंने नमक का भी शामिल किया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मगर आपने आधा चम्मच इसमें नमक भी लाजमी लेना है। आधे कप से कम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी जो डो हमने बनानी है ना, ये थोड़ी सी लचकदार डो बनानी है, यानी कि नरम। सख्त डो बनाएंगे तो फिर जब आप कचौरियों के अंदर मसाला भरेंगे ना, तो मसाला बाहर निकल जाएगा। इस तरह की लचकदार इसकी डो तैयार कर लेंगे। देखें, मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। इस टाइप की, बस सख्त नहीं होनी चाहिए, डो में लचक होनी चाहिए, ठीक है। हल्का सा इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो और इसको मैं कवर करके साइड पे कर दूंगा। और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप की तरफ। इसके बीच में जो हमने मसाला बनाना है ना, वो तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए 3 चम्मच घी के ले लें। थोड़ी सी इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई मेरे पास गाजर है, आधी गाजर से भी कम है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए ज़ीरा, प्याज, गाजर तीनों चीज़ों को सौते कर लेना है। बस प्याज को ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। थोड़ा सा अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, आधे चम्मच से भी कम। 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसके साथ फ्राई करेंगे। अब 1 चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर मैं, और थोड़ी सी बॉयल की हुई चिकन, कोई 3-4 बोटियाँ चिकन की अगर आपके पास रखी हों तो आप ले लें, वरना आप चिकन को अगर इसमें स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों इसके अंदर पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि जो मिर्चें हमने इसमें ऐड की है ना, वो जले ना। तो ज़रा सा पानी ताकि मसाला भूनने के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे, मिर्चों का कच्चापन दूर हो जाए और मसाला चिकन पे, सब्जियों पे अच्छी तरह से चढ़ जाए, तो बस इसका काम ख़त्म हो जाएगा। मसाला भूनने के बाद एंड में थोड़ी सी गोभी इसके बीच में कटिंग करके ऐड कर देनी है। और गोभी इसमें डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब गोभी को हम ज़्यादा पकाते हैं ना, तो ये नरम पड़ जाती है। तो अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। गोभी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास, जिनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे और आलूओं को अच्छी तरह इसमें मैश कर देना है हमने। बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों मैश करना है। इसके अंदर आलू की गुठली नहीं होनी चाहिए, ये मोटे मोटे जो आलू होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। अगर मोटे आलू रह जाएंगे तो फिर जब आप कचौरियों के अंदर इस मसाले को भरेंगे ना, और जब कचौरियों को बड़ा करके ऑयल में फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे, उस टाइम पे फिर मसाला कचौरियों के बीच में से बाहर आ जाता है। तो ये मसाला दोस्तों रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। चलें दोस्तों, मसाला हमारा ठंडा हो गया है और मैदा भी सेट हो चुका है। मैदे को निकालना है टेबल के ऊपर, हल्का सा टेबल के नीचे ऑयल लगा लें ताकि चिपके ना। और डायरेक्ट ही आपने इसका छोटा सा एक पेड़ा बनाना है, कोई इसकी बोल नहीं बना के रखनी। इस तरह से ज़रा सा ले मैदा, इसके ऊपर थोड़ा सा रखें मसाला, यानी कि जितना मैदा हो उतना ही आप इसके ऊपर मसाला रख लें, या उससे थोड़ा सा कम। और इस तरीके से सिंपल तरीके से आपने इसको नीचे से बंद कर लेना है कि बस इसमें जोड़ नहीं होना चाहिए कोई, इस तरह से। और चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी बेल सकते हैं, चाहें तो आप इसके पेड़े भी बना के रख सकते हैं। एक कचौरी मैं आपको डायरेक्ट ही बड़ी करके दिखा देता हूँ। हल्का सा टेबल के नीचे ऑयल लगा लें, ऑयल लगा होना चाहिए, इससे आसानी रहती है कचौरी को बेलने में। और हल्के हाथ से बेलन से आपने इसको बेलना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से दबा के बेलन चलाएँगे तो फिर मसाला इसके बीच में से निकल जाएगा। इस तरह से देखें बना लें। तो मैं सारी कचौरियों को एक दफ़ा बना लेता हूँ, इसके बीच में मसाला भर लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, सारी कचौरियों के बीच में मसाला मैंने भर लिया है, पेड़े मैंने तैयार कर ली हैं। इस तरह से भी आप पेड़े बना के रख सकते हैं। हल्का से इसके ऊपर मैंने ऑयल भी अप्लाई कर दिया है ताकि ऊपर से ड्राई ना हो।
तो जितनी कचौरियाँ एक बैच में हमने फ्राई करनी है ना, उतनी कचौरियों को हम बेल लेंगे। और बेलने के बाद दोस्तों आपने इनको जो फ्राई करना है, ये ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करना। ज़्यादा गर्म ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मीडियम से ऑयल के अंदर आप इसको डाल दें, 3 से 4 मिनट में ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। जैसे ही ऑयल के ऊपर आ जाए आपने आँच को तेज़ कर देना है। 3 से 4 मिनट एक साइड से इसकी सिकाई करनी है, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से सिकाई करनी है। तो इस वक्त आँच हमारी तेज़ है और थोड़ी सी देर में ये फूल भी जाएंगी। और अगर आप इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ से ना चम्मच से इसको दबाएंगे तो ये दोस्तों जल्दी फूल जाती हैं। और जैसे ही कचौरी फूलेंगी तो अंदर से ये कच्ची भी नहीं रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ फूल जाती है ना वो अंदर से कच्ची नहीं रहती। तो एक साइड जैसे ही ये कलर आएगा इसकी मैं साइड चेंज कर लूँगा। तो ये देखें दोस्तों, कचौरी जो हैं इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। और लास्ट में जब आप इनको ऑयल से बाहर निकालेंगे तो आखिरी के जो 20-25 सेकेंड है ना, उसमें आपने आँच को तेज़ रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर गया हो ये निकल जाए। तो आप दोस्तों इसको आलू की तरकारी के साथ, चने की तरकारी के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में अचार रख लें, थोड़ा सा दही का रायता रख लें, उसके साथ सर्व करें। तो अब एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ कि ये कितनी खस्ता हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें माशाल्लाह से कितनी खस्ता और अंदर तक सिकी हुई ज़बरदस्त किस्म की कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बनाकर। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।